जो अज्ञानी जन है वो गोपी जनों को स्त्री देख रहे हैं, प्रभु को पुरुष देख रहे हैं और रास को साधारण विलास देख रहे हैं। ये वो रास है जिस रास के लिए ब्रह्मानंद का दान करने वाले भगवान शंकर स्वयं लालायित हो जाते हैं। अगर ये साधारण विलास होता तो परमहंस सुखदेव जी इसका कभी गान नहीं करते, जिन्होंने भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को भी लौट के नहीं देखा, जो उनके पिता हैं, जो उनकी महान तपस्विनी माता है, उनका भी एक बार मुख नहीं देखा, वो गोपियों के सौंदर्य और विलास का क्यों वर्णन करते। लेकिन ये किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं, ये सच्चिदानंद प्रेम का मिलन है। पर प्राकृतिक बुद्धि और प्राकृतिक दृष्टि होने के कारण ऐसा अज्ञान में बोल देते कि भगवान तो हजारों गोपियों के साथ रास किए। रास किससे कहते, जब जानोगे ना तब तुम्हारी समझ में आएगा कैसा अद्भुत प्रेम। भगवान शंकर स्वयं जो ब्रह्मानंद का दान करने वाले हैं, वो श्री कृष्ण चरणों की कृपा से गोपी भाव की प्राप्ति करते हैं। ये बाहर से उस भाव को दिखाने के लिए कि उन्होंने अपनी जटाओं में ओढ़नी डाल ली, नथ पहन लिया, ये गोपी भाव थोड़ी है, ये तो स्त्री भाव है। गोपी भाव, भगवान ने उन्हें गोपीश्वर कहा। ईश्वर होते हुए भी ललचा गए। जिस गोपी रस को और गोपी भाव के लिए आराधना की श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण कृपा से गोपी भाव मिला, तब वो ब्रज के रास रस में प्रवेश पाए। ऐसे रास विलास को तुम किसी स्त्री पुरुष का विलास समझते हो। तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन विचारे। भगवान का कोई भी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं है जो धर्म से नहीं हो। साधारण धर्म, असाधारण धर्म, फिर प्रेम धर्म। तुम्हें साधारण धर्म का ज्ञान नहीं तो तुम प्रेम धर्म के विलास का कैसे निर्णय कर सकते हो? जब साधारण धर्म का, एक मनुष्य धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं, और वो मनुष्य धर्म का खेल नहीं हो रहा है। नहीं, मनुष्य धर्म से तो ऊपर शांत भाव की आराधना करने वाला ही उठ जाता है। कांता भाव, ये सबकी समझ में आने वाले भाव नहीं है। अगर ऐसा होता, ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, नारदादि उद्धादि सब सनकादि आदि, ये गोपी जनों के सुख को देखकर अपने भजन को व्यर्थ मानते हैं। अपने भजन को व्यर्थ मानते, जो ब्रह्मानंद में छके रहते हैं। गोपी जनों का प्यार, कपोल पे कपोल श्री कृष्ण मिलाए, नूपुरों की नूपुर ध्वनि में ध्वनि मिलाए, नेत्रों में नेत्र मिलाए, ललचा गए महापुरुष सनकादि, जिनके एक झलक पाने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। जरा सा विक्षेप पड़ता है तो आवेश आ जाता है। कितना प्यार करते हैं रूप दर्शन का, और उसी रूप का ये पान कर रही हैं। पान ही नहीं, अपने में समा रही हैं। कैसे कोई इस रास को समझ पाएगा? ओ रास को समझते हैं स्त्री पुरुष का विलास। नहीं नहीं, बड़े बड़े योगियों की पहुंच की भी बाहर की बात है। अगर कोई साधारण भाव से इसे ले तो वो अपने ऊपर अपराध ला देगा, मलिनता और बढ़ेगी। बृहस्पति शिष्य भगवान के समान ज्ञान रखने वाले उद्धव जी एक चेष्टा को देखकर बिक जाते हैं गोपी जनों की। कितनी ऊंची महान स्थिति गोपी, वो जान रहे हैं, वो भी पूरी नहीं, तभी चरणों में लौटते कि मुझे यहां की कोई घास औषधि बना दी जाए जिससे इन गोपियों की चरण धूलि मुझे मिलती रहे। श्री कृष्ण सानिध्य को निरंतर प्राप्त महापुरुष गोपी जनों की भावदशा को देखकर
गोपी जनों की चरण धूलि सतत पड़ती रहे, इसलिए यहां ब्रज की वो लता गुल्म औषधि बनना चाहते। उद्धव जैसे महात्मा जिनकी चरण रज लेने के लिए गुल्म लता औषधि जड़ बनना चाहते हैं, वो गोपी जन कोई स्त्री है? उनका श्री कृष्ण से, जिन श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, उन श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाती है। कितनी महिमा है। तुम पुरुष स्त्री देखते हो, तो हमारे प्रभु स्वयं कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अलग अलग लोकों की 9 किशोरी सुंदरियों ने जब ब्रज गोपियों का ये सुख सुना, क्योंकि भगवान की जो ब्रज लीला तो संपूर्ण लोकों में नारद जैसे बड़े बड़े महात्मा गान करते, बड़े बड़े राजाओं की सभा में, यहां वर्तमान लीला को, उन लीलाओं को सुनकर उन 9 किशोरी सुंदरियों ने सोचा, क्या मुझे भी पति रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते? बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न किया, उनका हां, वो ऐसे नहीं प्राप्त हो सकते कि तुम्हारे पिता जाएं और पानी ग्रहण के लिए प्रार्थना करें, ऐसे नहीं प्राप्त होगा। इतनी सामर्थ्य नहीं किसी में। वो तो भगवान की जो दिव्य सहचारिणी शक्तियां हैं वही प्रकट हुई अष्टपट रानियों के रूप में।